नमस्कार, बैक टू क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 का है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI है। थोड़ा गौर करके ध्यान से क्या करते हैं बाबू, समझते हैं। VVI है बाबू, गौर करते हैं, ठीक है। जो क्लास 10 में 2024 में पूछा जाएगा, देखते हैं। बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी से क्या करते हैं बाबू, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोलता है बाबू, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको 80 प्रश्न दिया हुआ रहेगा बाबू। कितना दिया हुआ रहेगा? 80 को दिया हुआ रहेगा। टोटल प्रश्न जो रहेगा बाबू वो 80 को रहेगा। कितना रहेगा बाबू? 80 को रहेगा, ठीक है। अब 80 को में ध्यान से देखना कि बनाना कितने का रहता है बाबू? 40 को बनाने का रहता है, ठीक है। कितना बनाने का रहता है बाबू? 40 को बनाने का रहता है। अब बारी बारी से समझते हैं, अब बारी बारी से क्या करते हैं बाबू, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोलता है बाबू, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है बाबू? बताओ किस दर्पण की। बोलता है किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? ऋणात्मक होती है। तो देखिए, जो फोकस दूरी जो ऋणात्मक होती है ना, वो होती है अवतल दर्पण का। कौन दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कौन दर्पण का बाबू? अवतल दर्पण का, ठीक है। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का ही फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? ठीक है। अब r की बात करता है ना, तो देखिए r की बात जो किया जाता है वो किया जाता है बाबू f बराबर r बाई 2। f बराबर r बाई 2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? जो न्यूनतम दूरी होता है ना बाबू, वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बाबू? 25 सेंटीमीटर। किसी भी न्यूनतम वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों की जो सेंटीमीटर है वो 25 सेंटीमीटर तक हम क्या कर सकते हैं बाबू? देख सकते। न्यूनतम दूरी बोलता है, उससे कम को हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से कम हम नहीं देख सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है बाबू, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? जो सबसे कम झुकता है ना बाबू वो लाल होता है। कौन सा कलर होता है बाबू? वो लाल होता है, ठीक है। लाल ही जो है एक ऐसा कलर है जो प्रिज्म के गुजरने के बाद का बहुत कम झुकता है, ठीक है। बहुत कम, नहीं के बराबर दिखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है मानव आँख की रेतना द्वारा बनाया गया छवि होती है, ठीक है। मानव रेतना की ना बात किया, कौन रेतना की बात किया बाबू? मानव रेतना की बात किया, ठीक है। तो मानव रेतना की जो बात करता है वो हमारी जो रेतना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब रहता है, जो छवि रहता है, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। रियल तो बनबे करता है, लेकिन हमारी आंखों की रेतना पर कौन सा बनता है बाबू? उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोलता आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? ये जो प्रतीत होता है बाबू, प्रकीर्णन के कारण ही नीला प्रतीत होता है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है बाबू? नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या बाबू? आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। जब वस्तु की बात करता है, बड़ा प्रतिबिंब की बात करता है, जैसे ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण में बनता है। कौन दर्पण में बनता है बाबू? अवतल दर्पण में बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
बोलता निम्नलिखित में कौन सा लेंस, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के उपाय में किया जाता है। ठीक है, देखिए यदि निकट की बात किया जाता है, काची की बात किया जाता है बाबू, निकट के, तो निकट में अवतल लेंस, कौन लेंस, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि की बात किया जाता है, दूर की वस्तु की बात किया जाता है, तो दूर में किया जाता है बाबू अवतल उत्तल दर्पण का, कौन दर्पण का, उत्तल दर्पण का। कौन दर्पण की बात किया जाता है बाबू, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, निकट में अवतल और दूर में उत्तल। चलिए आगे देखते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा उपकरण, निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति न दर्शाने की बात किया जाता है। जितना विद्युत धारा की जो उपस्थिति दर्शाया जाता है वो गैल्वेनोमीटर से दर्शाया जाता है। काशी से दर्शाया जाता है बाबू, गैल्वेनोमीटर से। चलिए आगे देखते हैं, बोलता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, यदि प्रतिपादित की बात किया जाता है तो ये मैक्सवेल किया था। कौन किया था बाबू, मैक्सवेल किया था, मैक्सवेल की बात किया जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी। दाएं हाथ के अंगूठे की बात किया जाता है तो ये मैक्सवेल किया था। कौन किया था बाबू, मैक्सवेल किया था। ये रट लीजिएगा, हो सकता है दाएं हाथ का अंगूठे वाला आ जाए। ठीक है, इसको गौर कीजिएगा, हो सकता है का आइए जा सकता है। ठीक है, इसको गौर कीजिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं, बोलता है विभवांतर किसका एसआई मात्रक है। विभवांतर की बात किया ना, तो विभवांतर जो एसआई मात्रक है बाबू वो बोल्ट का है, काचे का, बोल्ट का। जब भी विभवांतर का एसआई मात्रक की बात किया जाए तो किसका है बाबू, बोल्ट का। चलिए आगे देखते हैं, बोलता है निम्नलिखित में किस संयोजन, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए आप चाइनीज बॉल को देखते हैं ना, जो श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। जैसे ही आप श्रेणी क्रम में लेकर जाइएगा ना तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है बाबू, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखिएगा, फिर बोलता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल की बात किया जाता है तो वो दरअसल काल्पनिक होता है। क्या होता है बाबू, काल्पनिक होता है। जो प्रकृति होती है वो कैसा होता है बाबू, काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, फिर बोलता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। एक देखिए 1 किलोवाट जो घंटा बराबर होता है वो 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, बोलता है नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरण जो है बाबू ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए नवीकरण ऊर्जा की बात किया जाता है, नवीकरण ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है बाबू, सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा एक ऐसी है जो नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो देखिए जो लेंस अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं बाबू, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं बाबू, अपसारी लेंस। कौन सा ऑप्शन, ए। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है बाबू वो देखो प्राथमिक वर्ण लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है। ठीक है, तीनों होता है। तो उपरोक्त में से सभी तीनों होता है, लाल भी होता है बाबू, नीला भी होता है बाबू, हरा भी होता है। तो उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं, बोलता है निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। देखो यदि नेत्र का रंगीन भाग की बात किया जाता है तो वो आइरिस होता है। कौन होता है बाबू,
आइरिस होता है, जो हमारी आंखों में आइरिस रहता है ना, वो होता है। बोलता है 1 हॉर्स पावर, देखो 1 हॉर्स पावर, 1 HP, अपना अपना घर में मोटर लगाए हुए होंगे, तो 1 HP जो पावर होता है वो 746 वाट का होता है। कितना होता है बाबू? 746 वाट का ही होता है। काचे 1 HP, 1 HP, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है विशालक शीशा जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड ग्लास बोलते हैं। बोला जाता है मैग्नीफाइड जो ग्लास है वो होता है, तो जितना ही मैग्नीफाइड ग्लास होता है ना, वो उसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बाबू? उत्तल लेंस होता है। ध्यान देना, उत्तल लेंस होता है। जितना भी मैग्नीफाइड ग्लास होता है वो कौन सा लेंस होता है बाबू? उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं। जितना भी मैग्नीफाइड होता है उसमें कौन सा लेंस होता है बाबू? उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर होता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वो गतिशील कण, देखो यदि विद्युत धारा प्रभावित होगा, मान लेते ये तार है, ठीक है, ये तार में विद्युत धारा प्रभावित होगा, जो मान ये तार है बाबू, लो ये मान लेते तार है। अब ये तार में जैसे ही विद्युत धारा प्रभावित होगा, इन्हें लिख देते विद्युत धारा। जैसे ही विद्युत धारा प्रभावित होगा तो इसमें जो गतिशील कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस क्या करता है बाबू? विद्युत धारा को, गतिशील कण को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं बाबू आगे को। फिर बोलता है 22 नंबर है। बोलता है 22 नंबर है। एम्पियर घंटा का मात्रक कौन होता है? ठीक है, एम्पियर घंटा का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है बाबू? आवेश का होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ठीक है, तो जूल वाई पर सेकेंड होता है बाबू। काची वाट का मात्रा क्या होता है? जूल वाई पर सेकेंड। तो जूल, ये देखिए जूल वाई पर सेकेंड, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी बोलता है विद्युत धारा किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा किसका मात्रक है? एम्पियर का। विद्युत धारा किसका मात्रक है बाबू? एम्पियर का। किसका मात्रक है? एम्पियर का। चलिए ऑप्शन ए। फिर बोलता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की बात किया जाता है तो वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी CO2। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है शरीर में भोजन का पचना, ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो देखिए शरीर में बात किया, शरीर का बात किया, जितना भी शरीर में जो भोजन पचता है वो अभिक्रिया होता है उपचयन के द्वारा। कौन चयन के द्वारा बाबू? उपचयन के द्वारा ये क्या करता है बाबू? भोजन को पचता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया जो होती है उष्मा क्षेपी होती है। क्या होती है बाबू? उष्मा क्षेपी होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें जो अभिक्रिया होती है कौन सा होता है बाबू? उष्मा क्षेपी होता है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, तो देखिए ये जो कॉपर होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील का होता है बाबू? कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर में लाइन भी प्रभावित होता है, करंट भी प्रभावित होता है, सारा चीज का होता है बाबू? कॉपर में प्रभावित होता है। बोलता है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है कोई बिलियन लाल लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, नीला कर देता है, तो उसका जो pH मान होता है बाबू
वो 11 से 10, 10 से 11 के बीच में होता है, ठीक है। तो हम 10 भी बोल सकते हैं बाबू और 11 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बोलता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने संयोजक बंधन है, ठीक है। तो एल्काइन की ना बात किया है, तो एल्काइन में कितने कार्बन होते हैं बाबू, 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। साबुन के जितने भी होते हैं बाबू, उसमें सबसे ज़्यादा बसा ही पाया जाता है, ठीक है, अम्लों में, ठीक है। ऑप्शन ए। बोलता है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बाबू, एल्डिहाइड। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होती है घटती है। क्या होता है बाबू, घट जाता है परमाणु। देखिए बाएं से दाएं की बात किया ना, तो इधर से इधर जाइए तो परमाणु त्रिज्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार, देखिए निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो देखिए बढ़ते क्रम के सजाने की बात किया ना, तो पहले लिथियम आएगा बाबू। कहाँ आएगा, पहले लिथियम आएगा, फिर आएगा काची बेरियम, फिर आएगा काची कार्बन, फिर आएगा काची ऑक्सीजन, फिर काची आएगा बाबू फ्रेन। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है सिलिकॉन क्या है, ठीक है। सिलिकॉन क्या था, सिलिकॉन उपधातु है बाबू। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। देखिए आप सिलिकॉन कहते किसको हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिलिकॉन कहते किसको हैं, तो देखिए सिलिकॉन कहते हैं सौर प्लेट देखा है ना, उस पर जो लगा हुआ रहता है ब्लैक ब्लैक का, उसी को सिलिकॉन कहते हैं। या फिर जीबी देखे हैं ना, चिप्स जिसको हम पहले ज़माने में जीबी बोलते थे, उस पर जो पीतल का रहता था ना, उसी को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बाबू, उपधातु हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है निम्नांकित में कौन सा विद्युत घनात्मक तत्व है। जितना विद्युत घनात्मक है ना, क्या है बाबू, सोडियम है, Na है। क्या है बाबू, Na है। चलिए ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। बोलता तिहरी बांध का निर्माण, तिहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया बाबू, तो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया बाबू, उत्तराखंड में किया गया। बोलता निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो उस सोडियम को रखा जाता है। किसको रखा जाता है बाबू, सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को क्या किया जाता है बाबू, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता था। ऑप्शन बी। चलिए अपमार्जक बनाए जाते हैं, अपमार्जक जो है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं बाबू। जितना भी कपड़ा धोने वाली जो चीज़ होता है ना, वो अपमार्जक होते हैं। तो ऑप्शन डी, जितना भी कपड़ा धोने वाले, हाथ धोने वाले जो सामान होते हैं, अपमार्जक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। अभी आपको बताया सौर प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, ठीक है। तो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता वो तो CNG का नहीं किया जाता। LPG तो किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इससे भी खाना बनता, बायोगैस से भी खाना बनता, और कोयला से भी खाना बनता। लेकिन CNG से खाना बनता है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है 2Cu+O2 2CO2। देखिए ये जितना भी तीर का निशान दिया हुआ रहता है ना, वो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बाबू, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण।
करण होता है। चलिए आगे देखिएगा, बोलता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, आगे देखिएगा। देखिए यहाँ H कितना के बात किया बाबू, 2 का बात किया। क्लोरीन कितना का बात किया बाबू, 2 का बात किया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2HCl, यहाँ B की बात किया गया है नहीं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात किया NO3 का होल 2। अब देखिए यहाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। कितना होता है बाबू, 7। पीएच मान ध्यान दीजिएगा, मेरे क्लास में है, यूट्यूब में है, ध्यान दीजिएगा। पीएच मान कितना होता है बाबू, 7 होता है। बोलता निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में कौन दुर्लभ अम्ल है। तो देखिए जो दुर्लभ अम्ल होता है बाबू CH3COOH का होता है बाबू, दुर्लभ अम्ल होता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। क्राओलाइट अयस्क है, क्राओलाइट जो अयस्क है बाबू किसका है, एल्युमिनियम का है। किसका है बाबू, एल्युमिनियम का है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। कितना होता है बाबू, सॉरी, परमाणु संख्या 19 होता है। कितना होता है बाबू, 19 होता है, ऑप्शन 19। चलिए आगे देखते हैं। द फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो इसका जो नाम है फॉर्मिक अम्ल का, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है। इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र है बाबू C2H5OH, C2H5OH, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है, C2H2, C2H2, ऑप्शन ए। बोला चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र है बाबू C12H22O11। कौन है बाबू, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधक कितना होता है, एसिटिलीन की बात किया है, 3 गो। कितना होता है बाबू, 3 गो, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, श्वसन के अध्ययन के लिए ना, तो अंकुरित बीज। कौन है बाबू, अंकुरित बीज। बोलता मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, मानव वृक्क। देखो यदि वृक्क की बात किया था सांस लेने में, उत्सर्जन करने में, काची करने में बाबू, उत्सर्जन करने में, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। पौधा में जलाइम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेवार है। तो इस जिम्मेवार किसके लिए है बाबू, पानी के लिए। किसके लिए, पानी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो जितना भी श्वसन होता है, सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो निकलता है वो निकलता है CO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो इथिलीन से। किससे किया जाता है बाबू, इथिलीन से किया जाता है, इथिलीन से, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल किया जाता है उसे कहा जाता है डेंड्राइट। क्या किया जाता है बाबू, डेंड्राइट, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल हार्मोन है, आपातकाल हार्मोन का हुआ जाता है बाबू एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है, अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है, जो नहीं होती है बाबू, चबाना। क्या होता है बाबू, चबाएगा तो अत्यधिक नशैदिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है आगे चलते हैं। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, मानव में जो गर्भ की जो अवधि होती है बाबू वो 270 दिन होती है। यानी कितने महीने की बात किया जाता है बाबू, 9 दिन की, 9 महीना की बात किया जाता है, ऑप्शन ए। 9 महीना के देखिए ना, मान लेते 30 महीना का लेकर चलते हैं, 30 महीना का 1 दिन, तो 30 गुना 9 कर दो तो 9 तिया 27, 970 दिन। कितने महीने की बात हुआ बाबू, 200, सॉरी कितने महीने की, 9 महीने की, तो 9 गुना 30 कर लो तो 270 दिन की गर्भीय अवस्था होती है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था, तो गंगा एक्शन है बाबू
1985 में किया गया था। गंगा एक्शन का प्लान शुरू किया गया था। क्लास 10 का है बाबू, ठीक है, ध्यान देना है। बोलता मुकरम द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है, ठीक है। तो मुकुलन जब भी होता है बाबू किस में होता है, ईस्ट में होता है। किस में होता है बाबू, ईस्ट में होता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, टीबी। वो वाला टीबी नहीं, टीबी उसको बोलते हैं, इसको टीबी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बीमारी है बाबू, श्वसन, ज़्यादा खांसने लगता है, ज़्यादा खोखने लगता है, तो कौन सा बीमारी है बाबू, टीबी। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते, जो है सेलुलोज का जो है पाचन नहीं कर सकते। मनुष्य और मांसाहारी जितने भी होते हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो हाइपर टेंशन, जितने भी टेंशन लेते हैं ना उनका ब्रेन हेमरेज होता है, या फिर उसको बोलते हैं लकवा मारना, पोलियो मारना, हवा मारना, सारा चीज क्या होता है बाबू, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है। फिर बोलता है परजीवी पादप उदाहरण का है। परजीवी पादप का उदाहरण क्या होता है बाबू, कष्टकूटा होता है, कष्टकूटा होता है, ऑप्शन बी। बोलता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, वो बोलता है अलिंदों के द्वारा। कभी कभी आप देखे हैं हृदय लोग जितने भी होते हैं ना, जिसका बोलता है हार्ट अटैक, उसको जो पंप किया जाता है पूरे शरीर में, वो अलिंदों के द्वारा ही क्या किया जाता है बाबू, पंप किया जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, ये मुकलन को ही बोलते हैं, क्या कहते हैं विधि को, क्या कहते हैं, मुकलन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जनन संचारित रोग होता है, जनन के बाद किया जाता है तो गोनोरिया होता है। क्या होता है बाबू, गोनोरिया होता है। क्या होता है बाबू, गोनोरिया होता है। चलिए आगे देखते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो बाह्य दलपुंज कहते हैं। पुष्प का जो बाहरी भाग होता है वो बाह्य दलपुंज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड ए समूह में कौन सा एंटीबॉडी होता है, जो एंटीबॉडी होता है बाबू बी होता है। क्या होता है बाबू, बी होता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नहीं नियंत्रित करता है, इंसुलिन। यदि किसी का रक्त में ग्लूकोज है या बीपी बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज है, चिनिया रोग है, तो वो इंसुलिन जो है वो क्या करता है बाबू, नियंत्रित नहीं कर पाता, जिससे कारण ये जो ग्लूकोज होता है, बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, क्या हो जाता है बाबू, बढ़ने घटने की क्षमता को क्या कर देता है, नियंत्रित नहीं कर पाता। पादप वृद्धि हार्मोन है जेब्रेलिन जो है पादप निर्मित का है बाबू, हार्मोन है। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि में, अंतःस्रावित ग्रंथि में क्या होता है बाबू, हार्मोन को स्रावित किया जाता है। चलिए मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, 3। कितना पाया जाता है बाबू, 3 पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है, 3 पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम क्या है, एंड्रोजेम जब भी पाया जाता है बाबू तो मेल में पाया जाता है। काची पाया जाता है बाबू, मेल में पाया जाता है। मेल मतलब लड़का में पाया जाता है, जितना भी लड़का का है वो काची पाया जाता है बाबू, एंड्रोजेम पाया जाता है। मदर को अपने प्रयोग के लिए किसे चुना गया था, तो देखो मदर का प्रयोग किस पे किया गया था बाबू, मेंढर पे किया गया था। चलिए